गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की करेंट अफेयर्स 21 दिसंबर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग चलते हैं, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। और अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में बंगालार बारी आवास योजना किस राज्य में की गई है। तो किस राज्य में की गई है, अगर आपको पता है तो बता सकते हैं कमेंट में। ये जो किया गया है पश्चिम बंगाल में किया गया है। कहाँ किया गया है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 2 की तरफ में कि भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, ये जो किया गया है ये किया गया है डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 3 की तरफ में कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की कितनी वृद्धि का अनुमान किया गया है। तो कितनी किया गया है? तो याद रखिएगा 6 पॉइंट जो होता है 6% का अनुमान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4 की तरफ कि एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन जो होता है वह कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, यह जो किया जा रहा है वह कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है गोवा में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? गोवा में किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 की तरफ कि भारतीय महिला टीम ने T21 क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है। तो भारतीय टीम किस खिलाफ बनाया है? तो याद रखिएगा, वो जो था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाया था। यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहा है डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 6 की तरफ कि एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है? तो यह जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है ऑप्शन नंबर ए यानी दोहा में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? दोहा में किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 7 की तरफ चलते हैं। देखते हैं, इसमें बोला जा रहा है कि ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो कौन सा रैंक है? तो याद रखने, यह जो रैंक है यह जो है ये 39वां रैंक है। कौन सा रैंक है? 39वां रैंक, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 8 की तरफ कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा, ये जो किया जाएगा वह नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग समझ चुके हैं कि ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 9 की तरफ कि गुड गवर्नेंस वीक 2024 कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो किया जा रहा है वह 19 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक किया जा रहा है, जो अभी कल से स्टार्ट हुआ है और 24 तक चलेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 10 की तरफ कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, कंटेंट मेरा अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने का कार्य करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 10 नंबर में। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये कि बोला जा गया है कि जो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जो होते हैं जेपीसी जो बोला जाता है कि अध्यक्ष कौन बने हैं। तो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति का जो अध्यक्ष बने हैं वह कौन बने? तो याद रखिएगा पीपी चौधरी। कौन बने हैं? पीपी चौधरी बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पीपी चौधरी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 11 की तरफ में कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन सम्मान 2023 से किससे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ये तानसेन सम्मान जो दिया गया है वो पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है। पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 12 की तरफ कि हाल ही में किसे देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक यानी 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। तो यह जो है पूरा 9 घंटे का जो स्पेस बनाया है वो कौन बनाया है? तो याद रखिएगा, ये जो बनाया है चीन जो है, चीन ने बनाया है। कौन बनाया है? चीन। ऑप्शन नंबर बी जो आपको दिख रहा है वो हो जाएगा आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 13 की तरफ में कि हाल ही में किस राज्य का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गाँव बना है। तो कौन बना है? तो याद रखिएगा, यह जो है ये कौन बना है? तो हम लोग जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो किस राज्य से आते हैं? तो गुजरात से है, यानी गुजरात में ही वहीं पर बना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं
14 की तरफ में कि हाल ही में किसे यूनिप के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है अगर आपको पता है क्या? संजय मूर्ति है, आनंद नीलकंठ है, माधव गाडगिल है, या इनमें से कोई नहीं तो हम बता देते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा माधव गाडगिल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? माधव गाडगिल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 की तरफ में कि हाल ही में भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए कहाँ AI इनक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा भविष्य के लिए जो बनाया गया है वो ऑप्शन नंबर जो सी दिख रहा है बेंगलुरु, वह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बेंगलुरु। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 15 तो हो चुका है, 16 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में किस देश ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैंस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया गया है? तो किससे लेजर से लैंस किया गया है? तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है बी नंबर जो दिख रहा है जापान से किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 की तरफ में कि हाल ही में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने का में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य? तो याद रखना इहो जो था क्या बोलते हैं सौर ऊर्जा में होता छत पर जो कर रहा है ये भी जो है वह कहाँ? गुजरात है। एक नंबर जो सी नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा गुजरात रहा है। चलिए क्वेश्चन हम चलते हैं हम लोग 18 की तरफ में कि हाल ही में किसे अमेरिका नौसेना का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो किसको जो है अमेरिका में नौसेना का जो होता है सर्वोच्च सम्मान जो मिला है वह किसे मिला है? तो याद रखिएगा ये जो है टॉम क्रूज, जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है ये हो जाएंगे टॉम क्रूज। चलिए क्वेश्चन हम चलते हैं 19 की तरफ में कि हाल ही में किसे खो खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसे बनाया गया है? तो आप देख सकते हैं ये जो सलमान खान दिख रहे हैं इन्हीं को बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 20 की तरफ में कि हाल ही में किसने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो याद रखिएगा ये जीता है ये है कैटलीन सेंड्रा नील को जीता गया है। कौन जीता है? कैटलीन सेंड्रा नील को। चलिए इसी तरह से वीडियो को अगर आप डेली करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल हिस्ट्री स्टार टीचर सुमन सर को सब्सक्राइब कर ले और इसको शेयर करें और मैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको गिरेगा, आप उसको देखकर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही और फिर मिलते हैं कल